नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे ऐसे खुलासे की जिसने भारतीय मीडिया, लोकतंत्र और सत्ता की असली तस्वीर पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक चौंकाने वाला ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एक प्रमुख अखबार के पत्रकार ने बताया कि उन्हें एक साफ निर्देश दिया गया है कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ी कोई भी खबर जिसमें भारत का जिक्र हो प्रकाशित नहीं की जाए, यानी पब्लिश नहीं की जाए, दिखाई नहीं दी जाए, यानी उसे दिखाया नहीं जाए। और पत्रकार के शब्दों में कहा गया, मोदी और एप्स्टीन एक ही लेख में साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। इतना ही नहीं, इस निर्देश को लागू करने के लिए अखबार ने अपने तकनीकी सिस्टम यानी सीएमएस में एप्स्टीन और मोदी जैसे शब्दों को ही ब्लॉक कर दिया। मतलब पत्रकार चाहकर भी इन दोनों शब्दों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करके खबर फाइल नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए आप कि ये एक एडिटोरियल फैसला है या खुली सेंसरशिप। और पवन खेड़ा का कहना है कि यह सिर्फ एक अखबार की बात नहीं हो सकती है। शक है कि ऐसे निर्देश कई मीडिया संस्थाओं को दिए गए होंगे, यानी खबर लिखने से पहले ही खबर को मार दिया गया। अब सवाल यह है कि सरकार इतना डरी क्यों है? सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? एप्स्टीन फाइल दुनिया भर में हलचल मचा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, हर जगह बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, टाइकून, बिजनेस टाइकून और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत में यहां तो अजीब शांति है, ना बहस, बस चुप्पी। क्या भारत में कोई सवाल नहीं उठता? क्या भारत में कोई पत्रकार नहीं है, या फिर सवाल पूछने की हिम्मत ही खत्म कर दी गई है? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े आरोपों पर सरकार की क्या स्थिति है और मीडिया क्यों चुप है। लेकिन मुख्य धारा टीवी मीडिया पूरी तरह खामोश। कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ना ही कोई पैनल चर्चा। उल्टा अगर विपक्ष ने सवाल पूछ दिया तो वही मीडिया उन्हें देशद्रोही, विदेशी एजेंट और लोकतंत्र का दुश्मन घोषित करने में लग जाता है। यह मीडिया की चुप्पी नहीं, मिली भगत की चुप्पी लगती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एक प्रमुख समाचार पत्र के पत्रकार ने हमें बताया है कि उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे एप्स्टीन फाइलों से संबंधित भारत से जुड़ी कोई भी सामग्री प्रकाशित ना करें। उनके शब्दों में, मोदी और एप्स्टीन के लेख में एक साथ नहीं दिख सकेंगे, यानी मोदी और एप्स्टीन एक लेख में एक साथ नहीं दिख सकते हैं। इसे लागू करने के लिए प्रकाशन ने अपने तकनीकी बैकएंड का उपयोग करके अपने सीएमएस यानी पत्र प्रबंधन प्रणाली, जिसका उपयोग पत्रकार सीधे खबरें दर्ज करने और प्रकाशित करने के लिए करते हैं, एप्स्टीन और मोदी कीवर्ड को ब्लॉक कर दिया है। यह सिर्फ एक प्रकाशन की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि ऐसे निर्देश अन्य समाचार पत्रों को भी भेजे गए होंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि यह एडिटोरियल विवेक से परे है, यह सेंसरशिप है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा पुस्तकों, लेखकों या वीडियो पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए जा रहे असाधारण कदम डर का संकेत देते हैं, आत्मविश्वास का नहीं। यह सरकार अपने ही कार्यों की कुर्पता से इतनी भयभीत है कि जांच की संभावना से इतनी डरी हुई है और अपने इरादों की बदबू को छिपाने के लिए इतनी बेताब है कि हर चीज को सूक्ष्म रूप से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और इस प्रक्रिया में वह तेजी से अपना नियंत्रण खो रही है। आज सवाल पूछना अपराध बन गया है। सवाल उठाने वाला देश विरोधी बन जाता है और सत्ता से सवाल पूछने वाला पत्रकार अदालत के चक्कर काटता है। याद कीजिए, अडानी पर अमेरिका में जांच होती है, नोटिस जाता है, रिपोर्ट छपती है, लेकिन भारत में ना कोई जांच, ना कोई चर्चा। उल्टा अडानी पर सवाल उठाने वाले पत्रकार रवि नायर को अदालत से सजा मिल जाती है। यानी अरबपति पर कोई फैसला नहीं, लेकिन पत्रकार पर फटाफट कार्रवाई। तो क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अब अपराध है? सरकार किताबें, लेख, वीडियो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है,
पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार जिस तरह से कंटेंट को रोकने की कोशिश कर रही है, यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि डर का संकेत है। एक ऐसी सरकार जो अपने कर्मों की बदसूरती से डर गई है, जो जांच और सवालों से घबराती है, जो हर चीज को माइक्रो मैनेज करके सच को दबाना चाहती है। लेकिन इतिहास गवाह है, सच को जितना दबाओगे वह उतना जोर से उभरेगा। अब टीवी मीडिया की भूमिका पर बात करते हैं। आज भारत का मुख्य धारा मीडिया सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। अगर विपक्ष सवाल पूछे तो बहस नहीं होती, अगर सरकार पर आरोप लगे तो खामोशी छा जाती है। लेकिन अगर कोई नेता विपक्ष सरकार की आलोचना कर दे तो वही मीडिया 24 घंटे बहस चला देता है। देश को बदनाम क्यों किया, विदेशी मीडिया को बयान क्यों दिया, यानी सवाल सत्ता से नहीं, सवाल पूछने वाले से। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है, लेकिन अगर चौथा स्तंभ ही सत्ता की गोद में बैठ जाए तो लोकतंत्र एक दिखावा बनकर रह जाता है। आज भारत में यही हो रहा है। सवालों को दबाया जा रहा है, खबरों को ब्लॉक किया जा रहा है और जनता को आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो डर किस बात का? अगर सरकार और नेताओं का एप्स्टीन फाइल में कोई लेना देना नहीं है तो खबरों को ब्लॉक करने की जरूरत क्यों? पत्रकारों को निर्देश क्यों? कीवर्ड्स क्यों हटाए जा रहे हैं? साफ है, यह पारदर्शिता नहीं, नियंत्रण है। यह आत्मविश्वास नहीं, असुरक्षा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मीडिया को मैनेज करके सच को छुपाना चाहती है और दुर्भाग्य से टीवी मीडिया इस खेल में भागीदार बन चुका है। आज डिबेट धर्म पर होती है, डिबेट विपक्ष की भाषा पर होती है, डिबेट सोशल मीडिया पोस्ट पर होती है, लेकिन एप्स्टीन फाइल, सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जैसे गंभीर मुद्दों पर एक भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं। तो सवाल यह है कि मीडिया जनता का है या सत्ता का? क्या पत्रकारों को सच लिखने की आजादी है या फिर सीएमएस में ब्लॉक किए गए कीवर्ड्स ही तय करेंगे कि जनता क्या पढ़ेगी और क्या नहीं? आज लोकतंत्र सवालों से चलता है, चुप्पी से नहीं। जब सरकार सवालों से डरने लगे और मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे तो बस समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। आज विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि मीडिया और जनता भी सवाल उठाएंगे या फिर सब कुछ ऐसे ही मैनेज होता रहेगा। एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से नाम सामने आए, वो चाहे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो या फिर खुद प्रधानमंत्री हो, जिस तरह से नाम जुड़े हुए सामने आए और अब संसद में भी इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के नेता है, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि पत्रकारों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि एक फाइल जो भी खबर लिखे उसमें एप्स्टीन में प्रधानमंत्री के साथ चर्चा ना करे। क्या यह बात इतनी सरल है? क्या मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो इन सारे मुद्दों पे शांत रहना चाहती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और तब तक के लिए आप देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।